बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। निगरान वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क दौरा वो मुलतवी कर दिया गया। वो क्यों मुलतवी किया गया वो मैं बताता हूँ। इससे पहले मुल्क में इस वक्त जो माशी बहरान है और जो महंगाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इस महंगाई की वजह क्या है? वजह यही है कि मुल्क में इस वक्त निगरान सेटअप है। और निगरान सेटअप किस तरह से मुल्क का निज़ाम चला रहा है, मैं अपने पिछले व्लॉग में ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कि इस वक्त जो मुल्क में जो महंगाई का तनासुब बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछली जो हुकूमतें गईं वो अपने से आने वाली पिछली हुकूमतों पे उसका मलबा डालती रहीं। अब निगरान सेटअप भी जैसा कि मैंने निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहिबा का बताया, अब निगरान वज़ीर आज़म का भी यही सिलसिला है कि वो भी शायद वज़ारत उज़्मा लेकर शायद पछता रहे हैं। उनके बहुत से स्टेटमेंट, एक तो उनका पहला स्टेटमेंट जब पहली दफ़ा कौम के सामने आया, उन्होंने कहा कि मुल्क में कहीं कोई महंगाई नहीं है, इस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह की बताई जा रही है। बहरहाल अब जो वज़ीर आज़म साहब के लिए भी क्या होगा, मुझे लगता है कि अब वज़ीर आज़म साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो भी बाइज़्ज़त तरीके से रुख़सत चाहें और वो इस्तीफ़ा दें अपने ओहदे से और कहें कि क्योंकि इस वक्त जो महंगाई है वो वज़ीर आज़म साहब के बस की बात नहीं है कि वो कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जब मुंतखब हुकूमतें ये महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकीं तो एक निगरान सेटअप किस तरह से करेगा। मैं बात कर रहा था, मुल्क में इस वक्त जो सियासी इस्तेहकाम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह से आएगा? वो आएगा इंतखाबात के बाद, क्योंकि मुल्क में जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो उसके बाद ही मुल्क की मईशत में बेहतरी आ सकती है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की जो बहन है, अब बुशरा बीबी के बाद वो इमरान खान साहब से अब जेल में जाके उन्होंने मुलाकात की है। इससे पहले बुशरा बीबी 3 दफ़ा इमरान खान साहब से मिल के आईं और जो उन्होंने बयानात दिए इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को पर वहाँ सख्तियाँ हैं, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, वो कमज़ोर हो रहे हैं, और उनकी सेहत को लेके बहुत सारी बातें की और कहा कि जेल हुक्काम जो है उनके साथ जो है नामुनासिब रवैया इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अब अलीमा खान मिल के आई हैं और उनका स्टेटमेंट बिल्कुल इनके बरखिलाफ़ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मुतमईन हैं, उनकी सेहत भी अच्छी है, जेल इंतज़ामिया भी उनका ताउन कर रही है। बल्कि इमरान खान साहब ने बताया तो मैं बिल्कुल रिलैक्स मूड में हूँ और मैंने कुरान पाक भी पढ़ रहा हूँ। मैंने एक कुरान पाक ख़त्म कर दिया है, दूसरा कुरान पाक शुरू कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री पे स्टडी कर रहा हूँ और उस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो अब 2 बयान हैं, एक बुशरा बीबी कह रही हैं कि जेल इंतज़ामिया और जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो इल्ज़ामात के इमरान खान साहब पर सख्तियाँ की गई हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान, जो ज़ाहिर सी बात एक बहन है, एक बहन क्यों झूठ बोलेगी? एक बहन है, वो आके बयान दे रही है कि इमरान खान साहब को जो है बिल्कुल मुकम्मल उनका ख़्याल रखा जा रहा है, जेल इंतज़ामिया भी उनका ताउन कर रही है। तो अब एक बहन है और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बीवी हैं। और अब मैंने बताया कि मुल्क में इस वक्त जो है सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इस सियासी इस्तेहकाम के लिए शायद अब लगता है कि अलीमा जो खान है, जो इमरान खान साहब की जो बहन है, वो शायद अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इमरान खान साहब की बहन उनके और बुशरा बीबी के इख्तिलाफ़ात सबके सामने हैं। क्योंकि जब इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से शादी की तो इनकी बहनें भी इस शादी में शरीक नहीं थी। इसके अलावा अगर आप दीगर तकरीबात देखें, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कभी इमरान खान साहब की जो बहन है, एक उज़्मा है और एक अलीमा, ये कभी इमरान खान साहब के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी नज़र नहीं आई। वजह वही साहब के दोनों के इख्तलाफात थे, बुशरा बीबी और अलीमा खान के। अब बुशरा बीबी से तो शायद इस्टेब्लिशमेंट कोई मुज़ाकरात ना करे, क्योंकि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त फ़राह गोगी और उनके हस्बैंड और दीगर जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनवाना, तो ये बुशरा बीबी ने इन सबको बनवाया था। तो इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बुशरा बीबी से कुछ अच्छे ही नहीं रहे। लेकिन अब अलीमा खान जब मैदान में आई हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने गई, तो अब लगता है कि किसी तरीके से अलीमा खान कोई डील कर लें। और ये डील हो सकती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हो जाए, जरदारी साहब से हो जाए। तो लगता है कि अलीमा खान अब डील बनाएंगी और अगर इस डील में वो कामयाब हो जाती हैं, जिस तरह वो चाहती हैं कि अपने भाई को वो किसी तरह से रिलीफ दिलवा कर बैरून मुल्क ले जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब को इसी शर्त पर रिलीफ मिल सकता है कि इमरान खान साहब जो है बैरून मुल्क चले आएँ, वहाँ जाके वो आराम से बैठें। जैसा सऊदी अरब का मैंने बताया कि जद्दा हो सकता है इमरान खान साहब को ले जाएँ, वहाँ इमरान खान साहब से कहें कि आप बस रिलैक्स होके बैठें, आप कोई मीडिया टॉक भी नहीं करेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद ही मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम आ सकता है, और जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके बाद ही मुल्क में जो है मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और निगरान सेटअप का मैं आपको बता चुका हूँ कि निगरान सेटअप तो किसी काम का नहीं है। और जो इस वक्त जो मुल्क में बढ़ती महंगाई है, वज़ीर आज़म मुझे लगता है कि शायद अब अपने ओहदे से शायद हो सकता है कि जब बेजार आएंगे तो मुस्ताफ़ी हो जाएं।
मैं बात कर रहा था निगरान वज़ीर आज़म जो है बैरून मुल्क दौरे पे जा रहे थे, वो जा रहे थे कीनिया, लेकिन कीनिया दौरा इनका जो है मुलतवी करवा दिया गया। वो इसलिए करवाया गया, ज़ाहिर सी बात है पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के दौरों को लेकर भी अवाम ने बहुत अपना शदीद रद्द-ए-अमल दिया था कि इतनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और हमारे जो वज़राए आज़म और हमारी जो काबीना जो है बैरून मुल्क के दौरे कर रहे हैं। इसीलिए अब लगता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा मुलतवी कर दिया गया, जबकि कीनिया का दौरा था, 1 दिन का दौरा था, लेकिन इस चीज़ को शायद समझा एस्टेब्लिशमेंट ने या जो उनको लेकर आए हैं, तो उन लोगों ने समझा इस चीज़ को कि शायद ये दौरा मुलतवी करवा देना चाहिए, वरना पाकिस्तान की अवाम जो है बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दे सकती है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, मैं बता चुका कि शायद अब वो इमरान खान साहब की राह हमवार करें और इस्टेब्लिशमेंट से शायद इमरान खान साहब के लिए मदद लेके इमरान खान साहब को शायद अब अलीमा खान उनकी बहन के तवस्सुत से थोड़ा रिलीफ मिल जाए। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।